लास्ट एपिसोड में हमने सुमो को देखा था। जब सुमो सो रहा होता है तब उसके पपेट ने वहाँ पर एक लड़की को मार दिया था, जिस कारण सुमो को गुस्सा आ जाती है और वो उनसे चले जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ हमें टिंग और सीजिंग दिखाई देता है। टिंग कहती कि आपकी फाइटिंग स्किल से तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्या आप मुझे भी सिखाओगे? तब सीजिंग कहता है कि मुझे डर इस बात का है कहीं तुम सीखते टाइम अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दो। शीजिंग कहता है कि तुम्हारी जिंदगी यहाँ पर नहीं है, बल्कि तुम्हें समुद्र में जाके रहना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को जियो और मैं अब तुम्हारे ओनरशिप के पेपर्स को जला दूंगा और तुम फिर यहाँ से आज़ाद हो जाओगी। टिंग कहती कि भला मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, मुझे आपके साथ ही रहना है। तब शीजिंग कहता है कि तुम्हारा हीरो तो सुमो है ना, और सुमो की वजह से बेइंग टावर से नीचे कूद गई। फिर हम देखते कि टिंग उससे कहती कि अच्छा, और जो कॉन्गसेंग के लोगों ने हमारे साथ करा क्या वो बुरा नहीं था? आप तो सुमो पे ब्लेम डाल रहे हो, क्या क्रोन प्रिंस की गलती नहीं थी उसमें? कॉन्गसोंग के सारे लोग झूठे हैं, जिस कारण हम देखते कि सीजिंग उसको थप्पड़ मार देता है और फिर वो रोने लग जाती है। गलती मेरी है, मैं भला क्यों भूल जाती हूँ कि बेइंग आपकी छोटी बहन थी, पर जो कॉन्गसोंग के लोगों की पुरानी बातों को याद करके मुझे इतनी गुस्सा आती है कि मैं उन सबको मार डालूं। सीजिंग कहता है कि जिस दिन मैंने सुना कि बेइंग टावर से नीचे कूद गई, उस दिन मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मरमेड ट्राइब से बदला लूं। टिंग कहती कि सच में आप हम सबसे नफरत करते हो ना, तो फिर हम सबको वापस समुद्र में क्यों नहीं भेज देते हो? क्यों कॉन्गसोंग का क्रोन प्रिंस हमें नहीं भेजना चाहता? तब शीजिंग कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। शीजिंग कहता है कि टिंग, अब तुम्हारा हार्ट ऐसा बन चुका है कि तुम अच्छे और बुरे को अब समझ सकती हो, क्योंकि तुम बड़ी हो गई हो। टिंग कहते कि हाँ, पर आप मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना। मास्टर कहते हैं कि ठीक है। तब टिंग बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर वो अपने आंसुओं की मोतियों को उठाने लगती है। तब मास्टर कहते हैं कि कल सुबह हमें तैनियान सिटी में जाना होगा और मुझे सुमो से मिलना है। दूसरी तरफ हमें गैम्बलिंग हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे लोग अपनी अपनी लॉटरीज खेल रहे होते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ रूही दिखाई देती है, जो कि वहाँ पर खड़ी होती है। तभी वहाँ पर सुमो भी आ जाता है। रूही सुमो से कहती कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, क्या तुम्हें कमरा पसंद नहीं आया? जाके आराम कर लो वहाँ पर। सुमो कहता है कि कमरे में कुछ बेकार पड़ा हुआ है। तब रूही कहती क्या तुम्हें मेरी सर्विसेज पसंद नहीं आई? चलो अंदर जाके बात करते हैं। और फिर वो अंदर चले जाते हैं। सुमो कहते हैं कि जब मैंने आपको लास्ट टाइम देखा था तब तो आप बहुत ज़्यादा सुंदर और शांत लड़की थी, तो अब आपने ये गैम्बलिंग हाउस क्यों खोल दिया? रूही कहती कि ये तो मेरा बिजनेस है और इसी से तो मैं पैसे कमाती हूँ। सुमो कहता है कि गैम्बलिंग हाउस में तो किस किस तरह के लोग आते हैं, उनको संभालना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना। तब रूही हंसती है और कहती कि नहीं, यहाँ पर सारे तरह के लोग आ सकते हैं। तब रूही कहती कि तुम जानना चाहते हो कि मैं सुनजाओ अपनी फैमिली को छोड़ के क्यों आई? तो उस टाइम पर सुनजाओ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था गवर्नमेंट का, जिस कारण उसे मुझे घर से बाहर निकालना पड़ा। पर उसने जाते जाते मुझे ये कमांड सिंबल दिया। उस सिंबल में लिखा हुआ था 2 हेडेड गोल्डन बर्ड सिंबल, और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोजीशन वाले को ही मिलता है, पर उसने मुझे गिफ्ट के तौर पे दिया। इससे मैं येनहैंग सिटी में आराम से जा सकती हूँ। येनहैंग सिटी में सिर्फ और सिर्फ ऐसे 5 थे, और इसकी हेल्प से मैं ज़ीज़ी कंट्री की लोगों को आपस में मिला सकती हूँ। सुमो कहता है कि अच्छा, अब गवर्नर जनरल हमारे प्रोटेक्टर बनेंगे? क्या तुम पागल हो गई हो क्या? जिस कारण रूही को गुस्सा आ जाता है और वो कहती कि देख लेना सुनजो, मेरे से शादी जरूर करेगा। तब सुमो कहता है कि लगता है कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। कौन चाहेगा कि वो मरमेड ट्राइब के साथ शादी करे? और देखो, उसने तुम्हारे साथ प्रॉमिस करा था ना, पर उसने अभी तक तुम्हारे साथ शादी नहीं करी। जिस कारण रूही को पहले दुख होता है और फिर वो हंसने लग जाती है और कहती है कि अब क्या फायदा, मेरे साथ शादी करे या फिर ना करे, हमें तो लास्ट में अपने घर वापस जाना है ना। क्या पता ये सिंबल मिले थोड़ा सा काम आसान कर दे। तभी हम देखते कि उसकी बाहर दासी भी आ जाती है और रूही को बुलाती है कि मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो वो दोनों की दोनों बाहर जाते हैं और वो लड़की उसको बताती है कि हमारी दासी येनेर मर गई है। अब रूही कहती कि उसमें हम क्या करें? तब वो दासी कहती है कि वो और कहीं नहीं बल्कि सुमो के कमरे में मरी है। जिस कारण रूही को गुस्सा आ जाता है और वो कहती कि तुम यंग मास्टर पे शक कर रही हो और जल्दी से जाओ, कमरे को साफ करो और किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तब वो दासी कहती कि ठीक है, और फिर वो वहाँ से चले जाती है। रूही कमरे में जाती है और सुमो से कहती कि अगर तुम्हें हमारी सर्विसेज पसंद नहीं आई थी तो मुझसे कह देते, तुम्हें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? तुमने उस लड़की को क्यों मारा? सुमो कहता है कि मैंने नहीं मारा उस लड़की को। असल में बात ये है कि न्यूयू को मेरे अलावा और कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता। जब वो लड़की रूम में आई थी उस टाइम पे मैं सो रहा था, इसलिए मैं उसको ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए न्यूयू ने उसे मार डाला। तब रूही कहती कि मैं कुछ भी नहीं समझी। तब तुमने कहा था कि अब इसकी लाइफ वापस आ चुकी है,
और ये बात तो सच ही है ना कि वो 1 साल की उम्र में मर गया था। सुमो कहता है कि हाँ, मैंने न्यूयू की आत्मा एक डॉल में डाल दी थी, जिस कारण मुझे क्या पता था कि ये खुद से मूव करने लग जाएगा और अजीब अजीब सी हरकतें करेगा, और कभी कभार तो ये ऐसी चीज़ें करता है जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब हम देखते कि सोमो नीरू के मुंह को बंद कर देता है। तब रूही कहती है कि तुम्हें अपनी रक्षा करनी चाहिए। सोमो कहता है कि मैं ठीक हूँ, पर मुझे अब बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, इसलिए मैं सोना चाहता हूँ। तब रूही कहती है कि जाके तुम रूम में जा सकते हो, मैंने वहाँ पर सफाई करा दी है। तभी वहाँ पर रूही की दासी भी आ जाती है। रूही उससे पूछती है कि जरा बताना कि हीर कैसे मर रही है, तुम यहाँ से जा सकती हो और सावधान रहना। तो वो लड़की वहाँ से चले जाती है। यूनहेम सिटी की सील टूटने वाली है और वहाँ के लोग जल्दी ही उठने वाले हैं। मुझे तो डर इस बात का है कहीं सुमो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। दूसरी तरफ हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे लोग अपनी अपनी लॉटरीज लगा रहे होते हैं। तभी हम वहाँ पर कुछ आदमियों को देखते हैं जो कि अपने पैसे लगाते हैं, और एक आदमी तो कई बार जीत जाता है और फिर से एक और बार वो जीत जाता है। तब वो बहुत ज्यादा खुश होता है और जी सिंह से कहता है कि तुम्हारे पैसे कहाँ हैं, तुम भी दो। तो वो उसको अपने कॉइन्स देता है और कहता है कि मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ इतने ही हैं। हमें पता चलता है कि मोरोंग जी सिंह का ही भाई होता है और वो कहता है कि अभी तुम क्यों नहीं आए, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, मैं तो अभी तक कितने ज्यादा पैसे हार चुका हूँ। तभी हम देखते कि वो आदमी टिंग के पास जाता है और कहता है कि तुम हमें पैसे मत दो, बल्कि हमें ये लड़की दे दो। शीजिंग पूछता है कि तुम सच में इनके साथ जाना चाहती हो टिंग। तब वो आदमी कहता है कि तुम इस लड़की की राय क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये तो एक नौकर है ना। तब टिंग कहते हैं कि मैं वही करती हूँ जो मेरे मास्टर कहते हैं, और फिर हम देखते अपनी ड्रेस ऊपर करती है। तभी वो आदमी टिंग के पास आता है। टिंग सीधा उसको रात मार देती है, जिस कारण वो दूर जाके गिर जाता है। तब टिंग कहती कि तुम्हें अब भी कुछ देखना है। शीजिंग टिंग को वेरी गुड कहता है, और फिर हम देखते कि वो आदमी कहता है कि तुम एक नौकर, भला हमसे क्या लड़ोगी, हम तो एक फाइटर्स है, तुम जानती नहीं हो क्या। तब शीजिंग खड़ा होता है और कहता है कि मैं अभी भी एक और बार गैम्बलिंग खेलना चाहता हूँ, पर मैं टिंग को नहीं बेचूंगा, बल्कि तुम मेरे स्वाट को ले लो। और फिर वो अपनी स्वाट को टेबल में रख देते हैं। तब उनमें से एक आदमी कहता है कि तुम हमें उल्लू बना रहे हो, ये तो सिर्फ एक खिलौना है। तभी हम देखते हैं कि उनमें से दूसरा आदमी कहता है कि ये तो यूनहेंग सिटी के पहले स्वर्ण मास्टर शीजिंग का वेपन है। तभी हम देखते कि वो आदमी नीचे बैठ जाता है और उससे माफ़ी मांगने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर दो। फिर हम रूही को देखते हैं जो कि सुमो से कहती है कि नीचे कोई स्पेशल गेस्ट आया है। तो वो सारे के सारे लोग कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमसे पहचानने में भूल हो गई, अगर आप चाहते तो हम आपको अपने सारे कॉइन्स वापस लौटा देंगे, बस आप हमें माफ़ कर दीजिए, बस हम पर एक मेहरबानी कर दीजिए कि अपना स्टूडेंट बना दीजिए। तब शीजिंग कहता है कि टिंग हमें यहाँ से चलना होगा। फिर हम देखते हैं कि टिंग शीजिंग को लेकर ऊपर चले जाती है और कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ सिखाती हूँ। दूसरी तरफ हम सुमो को देखते हैं जो कि कहता है कि चलो हमें जाकर शीजिंग का वेलकम करना चाहिए, क्योंकि तो वो तो यूनहेंग सिटी के सबसे अच्छे स्वर्ण मैन हैं और मुझे उनसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। फिर हम रूही को देखते हैं जो कि न्यूयू को देख रही होती है। तभी अचानक से न्यूयू उसको अजीब सी नजरों से देखता है, जिस कारण रूही डर जाती है। फिर हम देखते हैं कि शीजिंग टिंग से कहता है कि तुम अकेले ही चले जाओ, मैं यहीं पर ही खड़ा रहूंगा, मैं उसके सामने जा भी नहीं सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि सोमो बाहर ही आ जाता है, जिस कारण शीजिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और अपनी तलवार लेकर सोमो पर अटैक कर देता है, जिस कारण सोमो के फेस पर कट आ जाता है। तब सुमो कहता है कि कितना समय हो गया मैंने तुम्हें नहीं देखा। तब शीजिंग कहता है कि अब बहुत हुआ, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर आदमी हो जो कि सिर्फ उसे अच्छे दिखते हो पर हो नहीं, मैं चाहूँ तो तुमको यहीं पर ही मार दूंगा। तब टिंग कहती कि प्लीज़ मास्टर उसे मत मारिए, वो तो हमारे यंग मास्टर है। तब शीजिंग कहता है कि मैं उसे नहीं मार रहा हूँ। फिर हम रूही को देखते हैं जो कि कहती है कि ये तो मेरा बस छोटा सा गैम्बलिंग हाउस है, आप सभी से अनुरोध है कि आप अंदर आके बातें करिए। शीजिंग टिंग से कहता है कि जाके मेरे लिए एक जग वाइन का लेके आओ। टिंग कहती कि मैंने यंग मास्टर के बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं तो चाहती थी कि मैं आपसे किस दिन आके मिलूं, और देखो फाइनली मैं आपसे मिली हूँ और आप मेरे सामने ही बैठे हो, और मुझको आप पर पूरा यकीन है कि आप हमें हमारे घर में ले जाओगे वापस, और आप तो मेरे एक फेवरेट वाले हीरो हो। सुमो कहता है कि भला मैं किस बात का हीरो हुआ, तुम्हारे मास्टर तो कितने बड़े हैं, वो तुम्हारे कितने फिटनेस वाले हीरो है, मेरे मास्टर का तो ऐसा स्वभाव है, मैं क्या करूं, आप तो समझ ही रहे होंगे ना। तब हम देखते कि शीजिंग खड़ा होता है और कहता है कि बस बहुत बात कर ली टिंग, अब हमें घर वापस चलना चाहिए। सुमो कहता है कि जनरल शीजिंग ने 100 साल पहले एक बैटल करी थी ये में, वाकई में वो तो उस बैटल से हीरो बन गए, मुझे तो उनका वाला लुक बहुत ज्यादा पसंद आया। तब शीजिंग कहता है कि चलो टिंग। तब शीजिंग कहता है कि टिंग मैंने कहा यहाँ से चलो। फिर हम देखते कि रूही टिंग को कहती कि मेरे साथ चलो। रूही टिंग से कहती कि वाकई में अब तो तुमने
टेक्निक्स भी सीख चुकी है ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। कोई नहीं, अच्छी बात है। टिंग कहती कि मुझे उन दोनों की चिंता हो रही है, कहीं वो आपस में लड़ तो नहीं रहे होंगे। रूही कहती कि यंग मास्टर का अपना ही प्लान चल रहा है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जब शीजिंग कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक छोटा सा कमेंट कर देना फेवरेट पार्ट